आप लोगों ने संजय मिश्रा जी के साथ शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो कैसे किया? ना बजट था, आई थिंक 2-3 लाख में शायद वो आपने एक शॉर्ट फिल्म बना डाली थी। तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे उन्हें कन्विंस किया, वो थोड़ा जर्नी बताइए। तो अभी क्योंकि इतना तो अर्निंग इन सबसे आ नहीं रहा होगा, लग ही रहा होगा जो लग रहा है, तो वो वाला पार्ट कैसे मैनेज करते हो आप लोग? एंड बहुत ही एक यूनिक आइडिया हम लोग लेके आए हैं जो आज तक बॉलीवुड में हॉलीवुड में कहीं नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी के आने से डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमेटोग्राफर, इन सब की में जॉब खतरे में है क्या? तो लगता है OTT के आने से या बढ़ने से धीरे धीरे थिएटर्स खत्म हो जाएंगे। सलमान भाई की बेकार मूवीज भी 100 करोड़ हो रही है क्योंकि लोग वहीं देखने जा पा रहे हैं। थिएटर का कितना रोल होता है एक्टर्स की लाइफ में अगर उनको अच्छी एक्टिंग सीखनी है तो? या जो सेंसुअल सॉन्ग्स हैं वो डाले जा रहे हैं मूवीज में बाकायदा प्लानिंग करके, और उससे वो मूवीज़ एक्चुअल में हिट भी हो रही हैं कि हमें शॉर्ट फिल्म बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए, आपको मूवी बनानी है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, पैसा चाहिए। तो फंडिंग का क्या सीन होता है? आप लोग कैसे इसको लेते हो और कैसे लिया जा सकता है? हेलो वत्सल भाई एंड अमान भाई, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। भाई सबसे पहले देखो, आप लोगों से मैं मिल रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि इतनी कम एज के अंदर आपने ये फिल्मोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सब शुरू कर दिया। देन आई थिंक आपने अभी संजय मिश्रा के साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी, एंड जहाँ तक मैंने आपकी टीम से बात किया तो ये पता पड़ा बहुत ही कम बजट में आपने वो शॉर्ट फिल्म बना दी थी। फिर आपने और भी इस तरीके की बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि कैसे ये स्पार्क आया कि यार इस लाइन में ही जाना है और यही करना है? पहले मैं बताऊँ तो मेरे फादर भी एक डायरेक्टर और फोटोग्राफर है और मैं बचपन से ही ये इंडस्ट्री को देखते आ रहा हूँ बाहर से। एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वैसे ही मैं सिनेमेटोग्राफी में एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने फादर के एक सेट पे विजिट करके देखता हूँ। एंड जिस दिन मैं सेट पे गया तो मूवीज जब हम देखते हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है कि पीछे क्या चल रहा है और उसके पीछे कितनी मेहनत जा रही है, क्या क्राफ्ट है। तो उस दिन से मेरा वो स्पार्क जागा दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ओके, एंड आपका वत्सल भाई? मैंने बचपन से एक्चुअली इतनी फिल्में देखी और इस दुनिया में मैं इतना खोया था बचपन से कि मेरे को बचपन में पहले एक्टर बनना था। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअल जो स्टोरी टेलर है वो एक फिल्म का डायरेक्टर है, जो राइटर है वो अपनी स्टोरी से कैसे लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो इस पूरे वर्ल्ड में मैं काफ़ी इम्पैक्ट हो गया था मेरे अंदर, तो फिर मैं धीरे धीरे इसमें बाय 12th स्टैंडर्ड में घुस गया था। वत्सल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी मूवी जिसने आपको आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर दिया हो, मतलब जैसे मैं अपनी सोचता हूँ तो मुझे परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी आती है कि भाई वो बहुत इम्पैक्ट किया था। तो आपको ऐसी कौन सी मूवी थी जो लगा कि यार ये कुछ काम हुआ है और मुझे ये करना है, या फिर थोड़ा इंटरेस्ट जागा इन सब्जेक्ट में? जैसे तमाशा एक इम्तियाज़ अली की जो फिल्म है स्टारिंग रणबीर कपूर, अ, वो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पैक्टफुल फिल्म थी बिकॉज इट शोड इमोशंस इन वे इन वेरी वेरिंग वेज और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको दिखाया गया, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो फिल्म। तो उस उधर से फिर मेरा आपका भाई कोई ऐसी एक मूवी ऐसी एक कोई सिंगल फिल्म तो है नहीं, बट अगर हॉलीवुड बोले तो द डार्क नाइट जब मैंने पहली बार देखी थी, मैं छोटा था तभी, बट द वे क्रिस्टोफर नोलन टेल्स अ स्टोरी एंड उसी तरीके को बॉलीवुड भी बहुत मिमिक किया आ रहा है। लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक तरीके की स्टोरी टेलिंग है जब हम 3 अलग अलग हीरोज के थ्रू स्टोरी बताते हैं। वो टाइप की फिल्म्स की वजह से मैं इसमें मेरा इंटरेस्ट आया। आपको बॉलीवुड में सबसे अच्छे डायरेक्टर कौन लगते हैं? हाँ, एक तो नहीं बोल सकते, बट आई थिंक बिकॉज आई पर्सनली वर्कड विद अनिल शर्मा सर, तो उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। एंड अनुराग कश्यप, इफ यू काउंट समवन यंगर। आप लोगों ने मसान मूवी देखी है भाई? थोड़ा बताइए वो मूवी, मतलब जब आई थी तब तो ऐसा कुछ हिट विट नहीं हुआ उसके अंदर, लेकिन वो जब उसको आप देखो कभी शांति से, या लाइफ में आप थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हो तब देखो, तो वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। तो एज ए डायरेक्टर आप इसको थोड़ा सा पोर्ट्रे करके बताइए मुझे कि मसान मूवी में ऐसा क्या था भाई कि मतलब वो बहुत अलग मूवी निकल के आई। मेरे हिसाब से मसान मूवी में काफ़ी रॉ इमोशंस कैप्चर हुए थे ह्यूमंस के, और जो टॉपिक थी एकदम ही सेंसिटिव थी, जो मे बी उस टाइम पे लोग द ऑडियंस वाज नॉट रेडी फॉर इट। बट धीरे धीरे जैसे ऑडियंस और मेच्योर हुई, वो लोग ने मसान जैसी फिल्मों को ज़्यादा रिसेप्शन दिया। आप दोनों का जैसे टीम वर्क होता होगा, तो कौन क्या करता है? So he's Vatsal is very good with writing words. Okay. Like वो उनका forte है, like writing, conceptualization. He's amazing with that. So I let him take that charge more. And execution part में थोड़ा मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ.
बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ फुल्ली कोलैबोरेटिव। राइट। कभी कभी मैं वो साइड ले लेता हूँ, कभी कभी ये मेरा साइड ले लेता है। कॉन्फ्लिक्ट भी आता होगा आप दोनों में भाई? टचवुड आज तक तो नहीं आया है। बिकॉज हमारी विजन हमेशा अलाइन रही है, जो भी ये सोच रहा हम सोच रहे जैसे सोच रहे कि इस सीन को ऐसे शूट करना चाहिए, वो यूजुअली अलाइंड ही रहा है हम लोग का, तो वैसा इशू कभी आया नहीं है हमें। ओके। भाई अगर मैं इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने संजय मिश्रा जी के साथ शॉर्ट फिल्म बनाई थी। मैं संजय मिश्रा जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मेरे पास अगले 6 महीने की डेट्स नहीं है। तो कैसे किया? ना बजट था, आई थिंक 2-3 लाख में शायद वो आपने एक शॉर्ट फिल्म बना डाली थी। तो कैसे आपने मैनेज किया, कैसे उन्हें कन्विंस किया, वो थोड़ा जर्नी बताइए। प्लीज संजय सर को हमने अप्रोच किया था उनके मैनेजर के थ्रू, और जब हम उन्हें स्टोरी सुनाई तो उन्हें स्टोरी इतनी पसंद आई, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हैं, ओके। और जो फादर डॉटर रिलेशनशिप। तो ये स्टोरी आपने मैनेजर को सुनाई, डायरेक्ट उनको सुनाई, संजय सर को? नहीं, मैनेजर को हमने एक समरी दी थी, ओके। उन्होंने हमारी मीटिंग सेट की संजय सर के साथ। ओके। हम उनके ऑफिस में गए थे ओके। और उन्होंने बैठ के एकदम पेशेंस के साथ हमारी स्क्रिप्ट सुनी, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छी है, दिल को छू गई, तो ये तो हम करेंगे। तो उधर से फिर हमारी जर्नी चली। बस डेट्स का पंगा था, क्योंकि वो इतने बिजी थे उस टाइम और पे। उस मोमेंट पे हमें भी बिलीव नहीं हुआ था कि सर ने स्टोरी सुन के बोली ये हम करेंगे, तो हमें लगा कि करेंगे। बट ही वाज, उनके जो मैनेजर थे, दे स्टेड इन टच विद अस कि बताओ कब करना है, आप बताओ डेट, हम लोग करते हैं मैनेज। एंड दिस वाज लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिवाली, Right. तो उन्होंने दिवाली के टाइम पे भी एक पूरा डे निकाला। तभी आई थिंक गोलमाल या किसी की शूटिंग भी चल रही थी उस टाइम पे। कॉमर्शियल कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? सर बिकॉज अभी संजय सर इज मोर ऑफ एन आर्टिस्ट देन एन एक्टर, आई वुड से। Yeah. तो वो समझते हैं कि हम जैसे इंडी फिल्म में यंग फिल्म। हम लोग के पास बजट तो होता नहीं है, एंड ऑनेस्टली एक ही रात का शूट था, सो फॉर हिम, वो भी मलाड में ही, तो उन्हें उनके घर के आसपास होगा। तो मतलब मुंबई में ही, तो उनको ज्यादा टाइम भी तो उन्होंने निकाल लिया हमारे लिए, तो प्रमोशंस की ऐसे ज्यादा। हाउ इज ही, कैसे हैं पर्सन, एज ए पर्सन? Amazing to work with and collaborative, which is the most important in our team. That someone so senior, वो इतने सीनियर होके इतने कोलैबोरेटिव थे हमारे साथ। उन्होंने हमें डायलॉग्स रीराइट करने का टाइम दिया, उन्होंने खुद आके डायलॉग्स लिखा हमारे साथ, हमें बोला देखो मैं ऐसे बोलूँगा, इज दिस ओके। ये बहुत ओके, क्योंकि आप लोग यंगर एज के हैं and वो इतने सीनियर हैं, तो आप थ्रेटन तो फील नहीं किए उनके साथ? सुना उन्होंने आपकी, मतलब कि आप जो चाह रहे थे? उन्होंने समझ लिया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उन्होंने अपना उसमें फ्लेवर डाला, जो हमें बहुत हमारे अच्छा लिए तो बहुत बड़ी बात ही थी। तो जैसे हमारी शॉर्ट फिल्म में नजरिया में एक जो सबसे पसंद आया लोगों को डायलॉग, वो था कि वो पर्सपेक्टिव वाला, तो वो संजय सर ने लाया था, वो हमने नहीं लिखा था। ओके। तो संजय सर ने उस हिसाब से काफी हमें हेल्प की। अच्छा, जैसे आप लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, बट अब इस एज में जैसे आप हैं, तो मैं भी इससे रिलेट करता हूँ, हम पे बहुत प्रेशर होता है कि ये रुपए भी कमाने हैं, ये भी करने हैं। तो अभी क्योंकि इतना तो अर्निंग इन सबसे आ नहीं रहा होगा, लग ही रहा होगा जो लग रहा है, तो वो वाला पार्ट कैसे मैनेज करते हो आप लोग? सर एक्चुअली ऐसा है कि ये हम मान के जा रहे हैं कि हमारा सीड इन्वेस्टमेंट था एक तरीके से, कि हमने ये जो शॉर्ट फिल्म बनाई, इसके बेसिस पे अब हम हमारी जो हमने एक बड़ी वेब सीरीज लिखी है उसके लिए हम फंडिंग उठाने जा रहे हैं। तो जो इट इज़ अबाउट कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया, बट आपको जो आएगा वो थोड़े टाइम बाद आएगा, बट आएगा, एज लॉन्ग एज आप लगे रहो। तो वो सोच से हम लोग ने ऐसे जोड़ जोड़ के, पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के ये फिल्म बनाई है। फैमिली का सपोर्ट रहा आप लोगों को? फैमिली का सपोर्ट रहा है, टचवुड। जैसे मेरे फादर थे, उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये मतलब भाई? अब माय फादर पास्ड अवे इन 2021, सो उन तो जब वो थे तो उन मतलब इतना सपोर्ट था नहीं, और जब उन्होंने मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म के सेट पे वो जब आए ब्लो बैक के, तब उस दिन से उनको फुल विश्वास हो गया कि भाई यही करना है तेरे को, तू यही कर। तो उसके बाद से देन माय फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव। एंड व्हाट अबाउट यू? And my family is from the film industry. Father is a DOP. मेरी बहन भी एक कैमरा वुमन है, तो मैं एज अ सिनेमाटोग्राफर भी काम करता हूँ। बट दिस इज व्हाट आई बीन डूइंग लेटली, एंड घर से फुल सपोर्ट है इस चीज़ को लेकर। कई एक चीज़ बताइए, जैसे बोला जाता है कि बॉलीवुड में ना क्रैक करना इतना इजी नहीं है, और बहुत तरीके के वहाँ पे टैलेंट के अलावा भी 10 तरीके के सेटअप्स होते हैं कि भाई किसी को कोई पसंद है, कोई नहीं। जैसे मुझे याद आता है कि
इतनी फेमस फिल्म है तेरे नाम, एंड आई थिंक वो अनुराग कश्यप के द्वारा लिखी गई थी एंड उनको निकाल दिया गया था एंड कोई दूसरा डायरेक्टर आ गया था। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे आपको, आप भी जो कि अप्रोच करते होंगे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को, तो लगता है कि मतलब टफ है या फिर वो चीज़ें फेस जो, मतलब थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भावी एक्टर हैं या जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो करें, तो उनको समझ में आए कि यार वहाँ पे कितना स्ट्रगल है, तो वो है कैसा है, थोड़ा बताइए। कि ये जो स्ट्रगल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। लाइक एवरी टाइम हम लोग जब कोई रिजेक्शन फेस करते हैं या कोई स्ट्रगल में ज़्यादा देर अटक जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम बेटर प्रिपेयर्ड जाते हैं, वी नो व्हाट नॉट टू डू नेक्स्ट टाइम। तो आई फील ये स्ट्रगल लगता है कि स्ट्रगल है बट ये एक्चुअली नहीं, मेरा क्वेश्चन भाई ये कि जैसे मैं हूँ, ठीक, मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को अच्छा कैमरा चलाना आता है, मैं बहुत अच्छा सेटअप मैनेज कर लेता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर बनूंगा या मैं डायरेक्टर बनूंगा, तो व्हाट इज माय पाथ, कैसे करूँ मैं ये? बिल बात honestly। जैसे हम लोग ने जो लिया वो ये लिया कि हमने अपनी पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के एक शॉर्ट फिल्म बना दी। बहुत लोग ऐसा करते कि वो कहीं पे असिस्ट करते हैं पहले कोई बड़े डायरेक्टर के अंडर, तो दे लर्न हाउ टू डू इट, और फिर इवेंचुअली वो अपनी स्क्रिप्ट्स अपने प्रोडक्शन हाउस के पास लेके जाके, दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। जैसे हमारा जो रास्ता है उसमें हम लोग ने 3 शॉर्ट फिल्म बना दी, अभी एक वेब सीरीज लिखी है, हम उसको लेके जाएंगे प्रोडक्शन हाउसेस चैनल्स के पास, और हम लोग वो दूसरा पाथ है जो हमने लिया है। सो देयर आर मल्टी एंड देन देर इज दिस एनएसडी से जो निकलते हैं, वो लोग भी होते हैं, देन अप्रोच करते हैं। देन फिल्म स्कूल इज वो भी एक पाथ हो जाता है कि आप फिल्म स्कूल जाओ बट वही होता है कि आप असिस्ट करते हो फिर किसी और को, या तो आप किसी को असिस्ट करके लाइन में घुसो या तो आप अपना खुद का काम से स्टार्ट करो। भाई आप लोग टीवीएफ के काम को फॉलो करते हैं? स्टार्टिंग में मैं करता था, जब नया नया यूट्यूब चैनल था तभी तक काफ़ी किया। बट आपको लगता नहीं कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतना फोड़ दिया, मतलब जो बाकी कोई भी चीज़ नहीं कर पाई, जैसे आप उनके हिट शोज देख लीजिए, पंचायत देख लीजिए, या मतलब वेब सीरीज देख लीजिए, एस्पिरेंट देख लीजिए, जिस भी चीज़ को बनाते हैं, जिस भी टॉपिक पे बनाते हैं, बहुत डिटेलिंग होती है, चाहे जो हिट भी नहीं हुई हो, आप इवन उनकी एक शॉर्ट फिल्म भी उठा के देख लो तो बड़ी मज़ेदार रहती है। तो क्या कारण आपको ऐसा लगा कि टीवीएफ ने ना भारत में फोड़ दिया है? आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट है या जो वो कंटेंट बनाते हैं और जो दिखाते हैं, वो हर एक इंजीनियर की स्टोरी हो गई या हर एक जो भी उस एरिया में, तो सब रिलेट करते हैं उससे, और वो एकदम ही रियलिटी दिखाते हैं, तो फिर लोगों को देखने में भी मजा आता है। आई थिंक उनकी जो स्टोरी भी होती है ना, वो ग्राउंड लेवल की होती है। वो बहुत ग्राउंड लेवल की होती है जिससे, एंड आज की डेट में सब रिलेटेबल कंटेंट ही देखना चाहते हैं। ये बात सही है आपकी। अभी आप लोगों का कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ बता रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो हम लोग एक डेढ़ साल से हम लोग एक वेब सीरीज लिख रहे हैं एंड बहुत ही एक यूनिक आइडिया हम लोग लेके आए हैं जो आज तक बॉलीवुड में हॉलीवुड में कहीं नहीं हुआ है। सो वी बिन वर्किंग ऑन दिस सिंस 1.5 years एंड अभी वो स्क्रिप्ट रेडी हुई है एंड अभी हम इस पे प्री प्रोडक्शन के काम में लग रहे हैं। सीरियल किलर स्टोरी है अभी तक जो हमने बनाया, उससे थोड़ा हटके है, पर हमें काफ़ी दम लग रहा है हमारे प्रोजेक्ट में, और जिसे भी हमने अभी तक सुनाया है काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है, तो देखते हैं। आपको क्यों, मतलब इसी पे मेरे को भाई एक चीज़ याद आ रही है कि इंडिया में ना हम हॉरर मूवीज जब भी देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है, पर फॉरेन की हॉरर मूवीज में दम रहता है। मतलब एक वो भी जॉनर है जो कुछ लोग देखते हैं, जैसे कि मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन मिलती नहीं है इंडिया में कि आपको मज़ा आए या थोड़ा वो डर लगे। तो ऐसा क्या है, मतलब बजट का इशू रहता है इंडिया में कि क्या रहता है कि वो हॉरर मूवी में ना उस लेवल के स्क्रिप्ट नहीं आ आई थिंक इंडिया में हॉरर मूवी को एज अ सीरियस जॉनर नहीं लिया जाता। वहाँ पे हॉरर का बहुत बड़ा मार्केट है हॉलीवुड में एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सीरियस गुड आर्ट फॉर्म। यहाँ पे आई फील वो सीरियसनेस अभी तक नहीं है। बारिंग अ फ्यू फिल्म्स, कोई फिल्में हैं Definitely. जो बहुत ही अच्छे से बनी है इंडिया में भी हॉरर फिल्में, तो इट इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। आई थिंक इंडिया में भी अभी धीरे धीरे अच्छी ये भी सही कह रहे हैं आप, जो जैसे अभी स्त्री भी थी या ये भी थी, तो वो हॉरर में नहीं बोलेंगे उसे, वो बीच कॉमेडी काइंड ऑफ थी। बट वो जॉनर ही हॉरर कॉमेडी था। क्योंकि वो क्राउड देख रही है, लेकिन प्रॉपर हॉरर मूवीज है ना अभी नहीं, कोई हॉरर मूवीज नहीं बन रही है, सीख भी नहीं रहे, मुझे लग रहा है जाएंगे भी नहीं लोग देखने ना। आई थिंक मार्केट है इंडिया में बिकॉज अभी ओटीटी पे वेब सीरीज तो थोड़ी थोड़ी आने लग गई है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा बट ओटीटी पे इट्स वर्किंग, द जॉनर हैज पोटेंशियल but we want like investors and producers to take it more seriously because when it comes to horror films आप देखना VFX में कोई spend नहीं करना चाहता है,
और जब आप हॉरर फिल्म में वीएफएक्स पे स्पेंड नहीं करोगे तो वो हॉरर लगेगा ही नहीं, वो फनी लगेगा फिर। वो मेरा अभी रांझना वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, सुना आप लोगों ने भाई इसके बारे में कि एंडिंग चेंज कर रहा है। AI हाँ एआई से उसकी एंडिंग चेंज करने वाली, और उसपे धनुष का भी स्टेटमेंट आया कि हम इससे रिलेट नहीं करते, ये नहीं करते। तो मुझे बस अभी आपसे ये जानना है कि टेक्नोलॉजी के आने से डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमेटोग्राफर, इन सब की भी जॉब खतरे में है क्या? क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोगों को स्क्रिप्ट भी कुछ लिखनी होती है ना, वो चैट जीपीटी बना के दे दे रहा है। करेक्ट। तो अब ये जेन्युइननेस भी पता नहीं पड़ेगी, एक तो कि भाई ये खुद का दिमाग है कि चैट जीपीटी को ताज़ा चीजें दी है, उसने बनाया है। तो क्योंकि आप इस लाइन में थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी का रोल इसमें बताइए। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा अपोजिंग व्यू रहा है इसमें, कि मैं ये मानता हूँ कि AI चाहे जितना भी आ जाए, डायरेक्टर की जॉब तो नहीं ले सकता, क्योंकि जो आइडिएशन है वो तो डायरेक्टर ही कर रहा है। चैट जीपीटी में भी जो इनपुट है वो तो यूजर को ही डालना है। तो चैट जीपीटी जो शेप कर रहा है, इन दी एंड जो कोर थिंकिंग है वो तो इंसान ही कर रहा है। अब जहाँ तक बात है ये सीन्स वगैरह चेंज करने की, आई थिंक दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। कि मैं भी समझता हूँ कि ये सही नहीं रहा कि इतनी आइकॉनिक फिल्म का एंडिंग उन्होंने चेंज करके री रिलीज प्लान कर रहे हैं। वो मुझे भी इतना नहीं, बट हम जैसे डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी तो बहुत हेल्प होती है AI से। जैसे हमारी फिल्मों में जैसे स्टोरी बोर्डिंग करते हैं हम, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं कि उसको कैसे शूट करना है, सीन बाय सीन ड्रॉ करते हैं, तो वो आज की डेट पे AI कर सकता है। अभी मुझे ड्राइंग आती नहीं, पहले मैं स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट लाता था, बट अभी वो मैं चैट जीपीटी के थ्रू कर सकता। तो एडवांटेजेस भी रहे हैं काफ़ी, और इट इज़ अ मिक्स्ड मेरे हिसाब से। जैसे आपने ये एक पर्सपेक्टिव में बताया, थोड़ा और बताइए कि चैट जीपीटी मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, एआई से फिल्म टेक्नोलॉजीज में या फिल्म बनाने में क्या क्या हेल्पफुल। फुटवेयर की बात करूँ तो इन द सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट एक जॉब होता है फोकस पुलर का, जो कैमरा से लाइव फोकस चेंज करता है फॉलोइंग द सब्जेक्ट। अभी ये एआई नहीं है, बट दिस इज टेक्नोलॉजी कि नए नए लेंसेज आ रहे हैं विद लाइडार टेक्नोलॉजी, जिससे फोकस पुलर का भी जॉब जा रहा है। एंड फोकस पुलिंग इज अ वेरी टफ मैनुअल जॉब, बट वो लाइडार टेक्नोलॉजी से आपको बस इनपुट करना है कि आपको फोकस इतना इतना फॉलो करना है, और वो लेंस अपने आप फॉलो कर ले। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स। आई थिंक एडिटिंग भी एक उसमें से ऐसा पार्ट है जिसमें काफी सारे ऐप आ गए। बहुत बहुत सिंपल हो जाता है विद एआई। जैसे मैं इसमें अपना ही मुझे याद आ रहा है कि एक पॉट करके एक फॉरेन का, अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो पॉडकास्ट एडिट कर देता है। ऑल्दो इस लेवल पर नहीं कर पा रहा जो हम चाहते हैं कि यार ये हो वो हो, बट स्टिल वो जितना भी दे रहा था मतलब लगा कि कुछ दिनों में ये बेटर कर जाएंगे। भाई आप लोगों के अभी तक जो सफर रहा है, इसमें कोई फेलियर वाला समय बताइए जो आपको लगा हो कि यार छोड़ देते हैं इसको, अब नहीं करना है। तो जब हमने नज़रिया शूट किया, हमारी प्रीवियस शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे अराउंड 400 के व्यूज़ पहुंच चुकी थी, एंड वो अपने तरीके में बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म थी। बट विद नज़रिया हमने और एफर्ट्स डाला, उसको और बेटर बनाने का ट्राई किया ऑब्वियसली, बट वो 25 के व्यूज़ क्रॉस नहीं किया, जबकि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में क्रिटिकली वो बहुत तारीफ हुई उसकी। बट यू नो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। तो वो एक रिसेंट रिजेक्शन था विच रियली हर्ट अस, बट यू लर्न फ्रॉम इट। उसके बाद बात हुई थी संजय सर से कि नहीं वर्क हुआ यार, व्यूज संजय सर ऐसे आर्टिस्टिक आदमी है, उनको मतलब नहीं है, मतलब नहीं है विद व्यूज। काम हुआ। काम अच्छा हुआ, उनको फिल्म अच्छी लगी, इज हैप्पी। रोहिताश सर अभी तक ट्रैक करते हैं, जो जो रोहिताश गौर जी थे, वो फादर फादर का क्या था, और उन्हीं की एक्चुअल बेटी ने वो रोल प्ले किया है, गीति गौर। तो वो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं और सब ट्रैक कर रहे हैं, बट अभी तो 4 महीने ही हुए रिलीज। नहीं देखिए, शॉर्ट फिल्म का मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद भी बहुत Slow चलती है। जैसे मुझे ना एक चैनल याद आ रहा है शॉर्ट फिल्म का, रॉयल स्टैग, आई थिंक नाम से ना, पहले उन्होंने पूरा अल्कोहल का नाम था, शायद अभी चेंज कर दिया है, अभी क्या हो गया है। लार्ज शॉर्ट फिल्म। हाँ, लेकिन उसकी कोई भी शॉर्ट फिल्म देखो मजा आता है, मतलब बहुत। पर अभी वो इतना एक्टिव क्यों नहीं है वो चैनल? मतलब पहले मैं देखता था जैसे, तब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स डाली थी, बट अभी आप देखिए इधर तो वो इतना नहीं डाली। बिकॉज दे वांट टू क्यूरेट द रिलीजेस। मैंने जब उनसे बात की थी तो उनका कहना यही था कि अगर आप कोई भी फिल्म हमें सबमिट करोगे, 1 साल के लिए आप भूल जाओ उसको। अच्छा, मतलब वहाँ पेंडिंग पड़ी है, पर वहाँ पे वो लोग का रिलीजिंग का सिस्टम थोड़ा डिलेड है।
उसमें मैं अपने से बता रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म को लेके ना चटनी एक उसी पे थी, हाँ वो मैंने देखी तो वहां से मेरे अंदर ना शॉर्ट फिल्म का क्रेव चला था। ओके और आपने जो लिंक भेजी थी कि ये तो इसमें से मैंने देखी हुई है एक दो, ओके क्योंकि जब होता है ना कोई शॉर्ट फिल्म अच्छी लगती है, 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, तो आप यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म सर्च करते हो। तो लेकिन मतलब शॉर्ट फिल्म्स में बहुत दम होता है, 15-20 मिनट की वो मूवीज होती हैं, उसमें वो पूरा घुमा के सस्पेंस सारी चीजें। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक मुश्किल टास्क है किसी भी डायरेक्टर, एक्टर, राइटर्स के लिए कि 15-20 मिनट में पूरा समराइज करके दे। अ, भाई आप मुझे ये बताइए कि आप लोग अभी ये कर रहे हैं, ठीक, तो नेक्स्ट क्या है? जैसे मूवीज का भी प्लान है या क्या प्लान है? तो अभी तो हम यही चाहते हैं कि वेब सीरीज बने, उसके बाद फिल्में बने। जी भाई। है कि अभी शॉर्ट फिल्म्स तो हमने 3 बना ली, और जो हमारी लास्ट शॉर्ट फिल्म थी वो इतने 2 दिग्गज कलाकारों के साथ थी। तो अभी हम यही चाहते हैं कि हम इससे बड़े प्रोजेक्ट्स करें। तो जो हम वेब सीरीज भी बनाना चाह रहे हैं उसमें भी हम अच्छे एक्टर्स ले, जो बड़े नाम हो, बड़े चेहरे हो, और उसके बाद हम जो फिल्में करते रहे वो और बड़ी होती चली जाए। तो यही हम चाह रहे हैं। तो हमारे पास और 4-5 स्क्रिप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, बट एक हमने फुली डेवलप कर लिया। अ, भाई अभी ना मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसे लिखा था कि जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं, तो ये लोग जो मूवीज बनाते हैं ना, उसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं रखते हैं कि यार, मतलब मेरा ये बायसनेस है और ऐसा रहेगा। जैसे कि वंगा का इसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो स्ट्रिक्टली, जैसा उनका कैरेक्टर शायद है भी, उन्होंने कबीर सिंह के टाइम पे उसको एक्सेप्ट भी किया था कि मैं ऐसा था। तो वो देखिए उनकी मूवीज में वो दिखता है कि हाँ भाई वो थोड़ा वो वाली चीजें हैं। तो क्या ये बात सच है कि सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज थोड़ी सी अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी स्टोरी? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब तक जो शॉर्ट फिल्म हमने की है उनमें से कोई भी शॉर्ट फिल्म से हम एक्चुअली रिलेट करते नहीं है, बिकॉज एक फादर डॉटर की स्टोरी है, एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है। तो अभी तक वी हैव बीन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर लाइव्स, बट मेरा तो पर्सनल रिफ्लेक्शन कोई कैरेक्टर में अब तक नहीं हुआ है। ओके। और जैसे ब्लोबैक मैंने लिखी थी, डेट नाइट मैंने लिखी थी, तो वो सब फिल्मों में असलियत में जो मेरे साथ हुआ उसी को तोड़ मरोड़ के एक स्टोरी बनाई जाती है। जैसे जो डेट नाइट है वो भी काफी हद तक मेरे फादर मदर को देख के उधर से इंस्पायर हुई थी स्टोरी, से उधर से। तो रियल लाइफ डेफिनेटली काफी बड़ा रोल तो प्ले करती है। आपको लगता है ओटीटी के आने से या बढ़ने से धीरे धीरे थिएटर्स खत्म हो जाएंगे? थिएटर्स नहीं, हमारे जो बॉक्स ऑफिस हैं ये खत्म हो जाएंगे? थिएटर एंड सिनेमा कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये मेरा सोचना है। मैं बस भी यही सिनेमा है सिनेमा। बट आपको लगता नहीं बहुत कम हो गया है? मतलब बहुत ही कम मूवियां हैं जो आज की डेट में हम बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करते हुए देख रहे हैं। ट्रेंड। क्योंकि पहले क्या होता था कि ओटीटी जब नहीं होता था तो सलमान भाई की बेकार मूवीज भी 100-100 करोड़ हो रही है क्योंकि लोग वहीं देखने जा पा रहे हैं। बट अगर ये होता रहा तो कब तक ये बॉक्स ऑफिस नुकसान झेलेगा, कब तक ये होगी? तो फ्यूचर आपको ही नहीं लगता है कि सिर्फ ओटीटी हो जाएगा? मतलब आप लोगों का मैं इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। जैसे मेरे लिए पर्सनली थिएटर में एक फिल्म देखना और घर पे ओटीटी पे देखने में बहुत फर्क है। तो जो भी फिल्में आती, जैसे अभी अनुराग कश्यप का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो जैसे निशानची आई, तो वो मुझे थिएटर में देखनी। तो ऐसी काफ़ी फिल्में जो मैं थिएटर में ही देखना चाहता हूँ, और ऐसी काफ़ी फिल्में जो मैं बोलता यार ये ओटीटी पे देख लेंगे। तो बट थिएटर कभी नहीं खत्म हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही एक अलग एक्सपीरियंस है जो लोग और अच्छी मूवियों के लिए वहां पे अभी भी जगह है। ही है। करेक्ट। थोड़ी कम हो गई बट है। इससे ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी अच्छा आएगा, क्योंकि पहले जो बकवास चीज़ें चल जाती थी वो अब नहीं चल रही हैं, चल भी नहीं रही हैं। मतलब चाहे आप इसमें किसी भी एक्टर को ले लीजिए, बड़े बड़े एक्टरों की मूवी आई थिंक थिएटर्स में फेल हो जा रही है। इसी पे ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता अभी। इसी पे ना अभी दिमाग में मेरे सलमान की बात हो रही थी, तो सलमान खान का आपको लगता है कि स्टारडम कम हो गया इसलिए मूवी नहीं चल रही है, या क्या हो रहा है उनके साथ कि अभी उनकी पिछली 4-5 मूवियाँ जो भी आई हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो गई? ये बेकार तो नहीं बोलूंगा, बट आई डोंट थिंक तीनों खान का स्टारडम कभी खत्म हो सकता है। डेफिनेटली कैन चूज बेटर स्क्रिप्ट्स, कैन। बजरंगी भाईजान लाइक। हाँ, बस मैंने रिसेंटली वो रिवॉच की एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड, एंड दैट इज ऑल्सो लेटर इन सलमान सर's करियर। वो भी अभी लाइक ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर वो वापस ऐसी कोई स्क्रिप्ट चूज करेंगे तो वापस से वो फेम एंड वो वापस आएगा। और रीजन तो ये है कि ऑडियंस बदल रही है। ऑडियंस को और रियल फिल्में देखनी है। वो लार्जर देन लाइफ जो पसंद था पहले लोगों को, वो अभी कम लोगों कम को हो पसंद है। तो
रियल फिल्म में देखेंगे तो आप दोनों के ऊपर एक मूवी बनी है, तो क्या टाइटल देंगे आप दोनों? द अंडरडॉग्स ऑफ बॉलीवुड। सही है, ये जम भी रहा है अभी अनलॉक से। तो अभी देखो, जैसे भाई आप लोग ये कर रहे हो, तो लाइफ में मेंटर रहे होंगे या कोई लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, जो कि जैसे कोई भी बड़ा कदम जब हम उठाते हैं तो वो बहुत लोगों का उसमें इनडायरेक्ट सपोर्ट रहता है। जैसे मैं अपनी भी देखता हूँ जर्नी, तो वो रहता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको आज की डेट में गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे तो कई लोग हैं और ये अपना ही एक 50 मिनट का पॉडकास्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जैसे अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो जैसे मानव गोहिल जो टीवी एक्टर हैं, ही हैज़ बिन अ वेरी बिग मेंटोर फॉर मी। बचपन से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है इन दिस जर्नी ऑफ माइन। और And for me, I think my father, because he's been a mentor, he's been my boss in the past 5-6 years. तो मैं तो बोलूँगा my father. आपको अगर अभी भारत में 5 एक्टर्स बताने हो, जो दोनों से पूछूंगा मैं कि लगते हो कि यार ये अलग लेवल की एक्टिंग करते हैं, तो बताइए। आई थिंक रणबीर सिंह, ठीक है। हर जिस जो रोल करते हैं वो उसमें हम्म, समा जाते हैं। एंड रणबीर कपूर। हम्म। If I talk about the artistic part, then there's Vijay Varma, Yeah, Jaideep Arawat, Jaideep Alar, Pankaj Tripathi, Pankaj, Manoj Bajpayee, many people, yeah. And I if- think now Lakshya and Raghav Ji will be Raghav Jewel is also a very doing excellent. strong Yeah. character. कैसे उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग अपनी, मतलब आप हैं टच में, आपने कहीं मिले हैं राघव जुएल से? Not really, no. मैं तो नहीं मिला. ऐसे तो मेरे घर के बाजू में मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। बट वो अचानक से, मतलब वो भी एक अंडरडॉग था और बिल्कुल अलग लेवल, मैंने मुझे एक्टिंग पे उन्होंने काम किया है अपने, है ना? थिएटर का कितना रोल होता है एक्टर्स की लाइफ में, अगर उनको अच्छी एक्टिंग सीखनी है तो? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थिएटर और एन एक्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. जैसे मैं रणवीर कपूर की एक वीडियो देख रहा था, तो वो बहुत पढ़े लिखे हैं एक्टिंग को लेके। उन्होंने यूएस में कोई प्रॉपर कोर्स किया है, फिर इंडिया में भी आके किया है। देन सेम मैंने विक्की कौशल के साथ देखा कि उन्होंने मुंबई में बहुत थिएटर किया हुआ था। पहले किसी मूवी में असिस्टेंट भी रहे थे, फिर उन्होंने वो किया। तो जो मुझे लगता है कि जो तब के एक्टर्स निकल के आते हैं ना, वो थोड़े से बेटर निकलते डेफिनेटली. आई थिंक एक्टर्स ज़्यादातर लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड जो आदमी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ज़्यादा दुनिया देखा है, वो डेफिनेटली विल बिकम अ बेटर एक्टर. भाई एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी है कि आजकल बॉलीवुड में मैं ये भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना, थोड़ा सा जो, मतलब हम उसको वल्गर शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़े से जो सेंसुअल चीज़ें हैं या जो सेंसुअल सॉन्ग्स हैं वो डाले जा रहे हैं मूवीज़ में बाकायदा प्लानिंग करके, और उससे वो मूवीज़ एक्चुअल में हिट भी हो रही हैं। मतलब बहुत रोल है इन चीज़ों का। जैसे मैं आपको अभी हमारी स्त्री मूवी में गाना था, आज की रात आई थिंक, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ वो गाना, और बहुत लोगों का उससे भी कहीं ना कहीं मन बना होगा कि चलो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे बताइए कि क्या ये चीज़ें एक्चुअल में हेल्प कर रही हैं, या मतलब ये लग आपको, मतलब ये डायरेक्शन सही लग रही है सिनेमा के लिए कि इस तरीके की चीज़ें करके फिर उसको व्यूज़ लाए जा रहे हैं और ये किए जा रहे हैं? क्योंकि जैसे रियलिटी ये है कि जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो तो नहीं देख रहा है कोई। जैसे मसान जब आई थी, वो पैसे खराब ही हुए होंगे जिसने लगाए थे, क्योंकि यूट्यूब पे देख रहा है आज की डेट में आदमी, उसको यूट्यूब पे फ्री है। ऐसी अभी एक वध मूवी आई थी, संजय सर की थी, बड़ी अच्छी मूवी थी लेकिन नहीं चली वो। तो ये जो वाली मूवियाँ होती हैं ये बहुत चल जा रही हैं, तो आपको लग रहा है ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है सिनेमा? मेरा ये मानना है सर कि ऐसी फिल्में टेम्परेरीली सक्सेस हो जाती है, बट मसान जैसी फिल्में आज की डेट में, वो वाली फिल्में री रिलीज होके और पैसा कमा लेती है. क्योंकि ये फिल्में आपको एक बार के लिए अच्छा गाना दिखा के मे बी आपको मजा आएगा, बट यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर द फिल्म, यू आर गोइंग देयर फॉर द सॉन्ग, फॉर वट एवर रीजन. बट सच अ फिल्म कैन नेवर री रिलीज एंड अर्न मोर मनी. एंड व्हाई डू यू थिंक कि साउथ का मूवी अभी भी बेटर कर रहा है, मतलब उसका हर मूवी अच्छा कर रहा है कंपेरेटिव टू द बॉलीवुड? आई थिंक वो रूट से जुड़ा हुआ है कि फ्रॉम द टेक्नीशियन, फ्रॉम द क्रू टू द एक्टर, जो उनका वर्किंग मेंटालिटी है बहुत अलग है. वो बहुत ही प्रोफेशनल है, एंड इट इज मोर क्लोजर टू हॉलीवुड देन इट इज टू बॉलीवुड. वो जो सेंट्रल सॉन्ग वाली बात है, मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस को क्या चाहिए वही बात है हिंदी है। और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिनको मज़ा आता है वो सब देखने में, एंड इट इज़ बेसिकली अ प्रमोशनल टूल ना, उससे बस आप खींच रहे हो ऑडियंस को। बट फिल्म बुरी नहीं है, स्त्री मेरे को तो बहुत अच्छी फिल्म है। तो आई डोंट थिंक देयर एनीथिंग रॉन्ग, खींच रहे हैं ऑडियंस को और उसमें कोई मेरे हिसाब से बुरी बात नहीं है।
जैसे बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड में भी जो गफूर है, फिल्म में नहीं थी तमन्ना भाटिया, वो बैकग्राउंड म्यूजिक था फॉर अरशद वारसी, बट वो इसलिए बनाया था कि जो उस टाइप की ऑडियंस है उनको भी इंटरेस्ट जगा सके। फिर वो बिजनेस की बात है I guess। भाई लास्ट में ना मुझे बस अभी एक चीज़ आखिरी जाननी है कि हमें शॉर्ट फिल्म बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको मूवी बनानी है, शॉर्ट फिल्म बनानी है, पैसा चाहिए। तो ये फंडिंग का क्या सीन होता है? आप लोग कैसे इसको लेते हो और कैसे लिया जा सकता है? फिलहाल तो वही स्ट्रगल है दैट वी आर, हम लोग का जो पोर्टफोलियो है, हमारी जो शॉर्ट फिल्म्स है, हम वो लेके डिस्प्ले कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं दैट ये हमारा काम है और हमें अब ये बनाना है। तो आई थिंक जितना वायबल और जितना अच्छा आपका प्रोजेक्ट है उस बेसिस पे आपको मिल सकता है। और शॉर्ट फिल्म और प्रॉपर फिल्म का अलग ही दो। अगर 1-2-1.5 घंटे की मूवी बननी है भाई, अच्छी मूवी बननी है, तो मिनिमम क्या बजट लेके चलना पड़ेगा? देखिए मिनिमम बजट तो एक्चुअली कुछ होता नहीं है फिल्म में। आप 1.5 घंटे की मूवी आप 1.5-2 लाख में भी बना सकते हैं बनाने को, बट उसकी क्वालिटी उस हिसाब से रहेगी। और आप उसी को 20-25-50 करोड़ में भी बना सकते हैं और क्वालिटी आपकी उस हिसाब से बेटर होती चली जाएगी। तो बट आई थिंक अगर 1.5 घंटे की फिल्म बनानी है, अराउंड 10 CR is something that will get you a good project that can be greenlit by OTT कि वो अपने इस पर डाल देंगी। हाँ विद अ गुड एक्टर। तो बेसिकली मतलब ये है कि पोर्टफोलियो बनाइए, लोगों को अप्रोच करिए एंड देन गेट योर इन्वेस्टमेंट। यस यही है। यस। और बड़ी बड़ी जो ये मीडिया हाउसेस, मतलब जो ये टी सीरीज हैं, ये हैं, इनको कैसे अप्रोच किया जाता है? तो जैसे हमारी जो जर्नी रही है, जैसे अभी हमने सीड इन्वेस्टमेंट रेस किया है, से हम तो इससे फिर हम एक्टर्स को साइन करेंगे पहले। बिकॉज ये पैकेज फिर हम जब लेके जाते हैं तो दे ऑल्सो सी अ वायबल प्रोजेक्ट। फिलहाल बॉलीवुड में ये एंट्री पॉइंट चल रही है कि जब न्यू बॉयज या न्यू कोई आता है तो आप एक्टर लेके आओ, बिकॉज एक्टर्स विल रन द प्रोजेक्ट, दे विल बी द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इफ यू कैन मैनेज टू गेट द एक्टर देन चैनल खुद बोलता है ठीक है विल मेक इट। मुझे वंगा का भी याद आ रहा है कि जब वो अर्जुन रेड्डी बना रहे थे तो बीच में बंद हो गई थी, फिर शायद उन्होंने अपना घर गिरवी रख के वो मूवी कंप्लीट करी थी। तो ये तो रहता है, स्टार्टिंग में है, लेकिन फिर जब आदमी क्लिक कर जाए तब। थैंक यू सो मच वत्सल भाई, नमान भाई, और बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही, और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। अभी तक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। थैंक यू।